Hello my friends, very sorry for the long delay after my previous video on trigonometry. So welcome to my YouTube channel NEET Physics Concepts and Numericals. तो मेरे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट किया था और देखा था कि ट्रिगोनोमेट्री का बहुत सारा फॉर्मूला है, लेकिन all of them can be derived from some basic formulas. So there is no need to memorize all the formulas. ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ बेसिक फार्मूलास अगर याद रख सकें हम तो 1 से 1.5 मिनट में हम हमारा जो फार्मूला नेसेसरी है फॉर एनी प्रॉब्लम सॉल्विंग तो हम उसको डिराइव कर सकते हैं। तो ये सारे बेसिक फार्मूला हम लोगों ने देख लिया था। अब इस फार्मूला का डेरिवेशन मैंने नहीं दिखाया, ये इसको जियोमेट्रिकली प्रूव करना पड़ता है, लेकिन नीट के लिए वो ज़रूरी नहीं है। अगर आप लोगों का डिमांड रहे तो मैं ये जो 4 फार्मूला है उसका डेरिवेशन मैं दिखा दूंगी। तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स whether you want to derive these 4 formulas. Now let's move on to next set of formulas. They are little bit of advanced. So tan of a plus b advanced है लेकिन आसान है, बस देखने में थोड़ा सा गड़बड़ी है। तो साइन ऑफ ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी इट इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अभी हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, तो हम लोग जो करेंगे वो है कॉस ए कॉस बी से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने से कॉस बी कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, तो सिर्फ कॉस ए रहेगा, तो ये हो जाएगा टेन ए। फिर कॉस ए कॉस बी में कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस बी रहेगा, तो ये हो जाएगा साइन बी प्लस कॉस बी, इट विल बी टेन बी। नाउ इट विल बी 1, और ये क्या है साइन ए साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी, सो इट विल बी टेन ए टेन बी। अभी अगर हम पुट करें ए इक्वल टू बी तो हमें मिल जाता है द फॉर्मूला फॉर tan ऑफ 2a. इट विल बी 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a. अभी हम लोग sin 2a और cos 2a इसको भी tan a के तरह लिख सकते हैं, तो यह है 2 sin a cos a। अभी हमें इसको tan में बदलना है, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, साइन ए को कॉस ए से डिवाइड करके कॉस ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर एक कॉस ए पहले से ही था, तो ये जो दोनों कॉस ए एक साथ होकर तो ये हो गया 2 tan a, और यहाँ पर हो गया कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1/6 स्क्वायर ए, और 6 स्क्वायर ए ये हम लोगों को पता है कि दिस इज इक्वल टू नथिंग बट 1 + tan स्क्वायर ए। ठीक है, अभी ये जो cos 2a है cos 2a तो cos 2a क्या है, cos 2a इक्वल टू है 2 ऑफ साइन स्क्वायर ए। अभी इसको अगर tan a की तरह लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं, इसका ओरिजिनल जो फॉर्मूला है दैट इज cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आई होप कि इसका डेरिवेशन आप लोगों को याद है, इसका डेरिवेशन cos ऑफ 2 इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अभी हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं, किस चीज़ से डिवाइड कर सकते हैं, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये है पिथागोरस का थ्योरम से हमें ये डेरिवेशन हम लोग कर सकते हैं। अभी ऊपर नीचे हम लोग cos स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए, और नीचे आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो फिर साइन ए कॉस ए tan ए ये सब पता चलने से हम लोग कुछ भी डिराइव कर सकते हैं, साइन ऑफ 2a tan ऑफ 2a एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला इंटीग्रेशन में बहुत ही लगता है, दैट इज साइन ऑफ 3a। बहुत ही आसान है, इतना आसान है कि मैं ये होम टास्क में भी दे सकती थी। सो इट विल बी साइन 2a
कॉस ए प्लस कॉस 2a साइन ए। अभी हमें पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है इसको एक्सप्रेशन है इसको हमें साइन ए के टर्म में लिखना है। तो फिर पहला वाला हुआ 2 साइन ए कॉस ए और फिर हमारे पास है कॉस ए और कॉस 2a को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए साइन ए। फिर ये 2 साइन ए है और एक कॉस स्क्वायर ए है, इसको ये दोनों का प्रोडक्ट कॉस स्क्वायर ए है, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट। फिर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं सेकेंड टर्म को साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। अभी अगर आप इसको ठीक तरह से सिंप्लीफाई करें तो आपको मिल जाएगा ये वाला फॉर्मूला। ओके, नाउ नेक्स्ट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सेट ऑफ फॉर्मूला बहुत सी जगह पे आपको कैलकुलेशन करने के लिए लगेंगे, इसको याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट रिमेंबर द 4 बेसिक फॉर्मूलाज दैट विच आर दिस, ओके। सो सी, अभी साइन ऑफ ए प्लस बी और कॉस ऑफ ए प्लस बी, अच्छा इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर साइन ऑफ ए प्लस बी में साइन कॉस का कॉम्बिनेशन रहता है, राइट। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और ये जो साइन है वो एक में प्लस है दूसरे में माइनस है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट आप बस ये नोट कर दो कि साइन ए प्लस बी में आपको साइन ए कॉस बी साइन कॉस का कॉम्बिनेशन आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ साइन कॉस, और कॉस ऑफ ए प्लस बी में आपको कॉस कॉस का कॉम्बिनेशन आता है, कॉस कॉस एंड साइन साइन, राइट। बस ये चीज़ याद रखने से आपका काम हो जाएगा। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ओके। तो अभी आप देखिए, अगर आप साइन ऑफ ए प्लस बी और साइन ऑफ ए माइनस बी, व्हाट इज इट? बस एक साइन चेंज होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है हमें? एडिंग हमें मिलता है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो सेकेंड टर्म जो है वो कैंसिल आउट होता है, फर्स्ट टर्म 2 बार आता है, तो 2 साइन ए कॉस बी। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है हमें क्या किस चीज़ से मिला? साइन ऑफ ए प्लस बी और साइन ऑफ ए माइनस बी से हमको ये मिला, ओके। नाउ व्हाट वी विल डू इज, स्पेस नहीं है ज़्यादा, तो अभी आप ए प्लस बी को सी और ए माइनस बी को डी लिखिए। तो फिर अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ए इक्वल टू मिलता है सी प्लस डी बाई 2, बी इक्वल टू मिलता है सी माइनस डी बाई 2, ओके। सो नाउ वी आर डन। अभी हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमें मिलता है साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो फिर हमने देख लिया कि हमें बस इतना याद रखना है कि साइन ऑफ ए प्लस बी से हमें साइन कॉस कॉम्बिनेशन मिलता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी से हमें कॉस कॉस कॉम्बिनेशन मिलता है। तो अभी हमारा राइट हैंड साइड में अगर हमें साइन कॉस का कॉम्बिनेशन चाहिए तो हमें साइन की फॉर्मूला यूज़ करने होंगे, और अगर राइट हैंड साइड में कॉस की फॉर्मूला चाहिए तो हमें कॉस की जो फॉर्मूला है कॉस की कॉस कॉस और साइन साइन कॉम्बिनेशन अगर चाहिए तो हमें कॉस की फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि सपोज आपके पास है 2, सपोज आपके पास है जस्ट साइन ए साइन बी, और ये है ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, राइट। आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इसको एडिटिव फॉर्म में चाहिए, एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव फॉर्म। तो अब क्या करेंगे, पहले से आपको पता है कि कॉस कॉस का साइन साइन कॉम्बिनेशन आपको किस चीज़ से मिलता है, यू गेट इट फ्रॉम
cos a प्लस बी एंड cos a माइनस बी। तो अभी cos a प्लस बी में cos a cos b है और माइनस sin a sin b है, राइट। तो अगर आपको sin a sin b चाहिए सॉरी अगर आपको sin a sin b चाहिए तो फिर नेचुरली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको cos ऑफ a माइनस b से आपको cos ऑफ a माइनस b से cos ऑफ a प्लस बी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि cos ऑफ a माइनस बी में आपको ये sin a sin b प्लस में मिलेगा, प्लस sin a sin b। तो इससे अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको sin a sin b 2 बार मिलता है, राइट। तो ये आपको मिल गया 2 sin a sin b। सो यू आर डन, यू गेट दैट sin a sin b इज इक्वल टू हाफ ऑफ cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसको याद रखना, ये 4 फॉर्मूला को याद रखना, कभी भी भूल ना जाए आप। और बाकी तो आप प्रैक्टिस करते करते आपको सारे के सारे फॉर्मूला वैसे ही याद आ जाएंगे, लेकिन दिमाग पर ज़्यादा जोर डालकर सेपरेट अलग से इसको याद करने की, पीरियोडिक टेबल की तरह इसको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो बाय बाय दोस्तों, अभी हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का थोड़े बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ज़्यादा नहीं है लेकिन कुछ प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद वी विल मूव ऑन टू आवर एंड योर फेवरेट कैलकुलस। कैलकुलस के सिवा जिंदगी क्या कहते हैं हिंदी में, चल नहीं सकती। इट्स एवरीथिंग विल कम टू अ स्टॉप विदाउट कैलकुलस। बाय बाय एंड टेक केयर एंड एडवांस हैप्पी न्यू ईयर।